21 अगस्त 2025 और ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव। शाम को करीब 5:30 बजे का वक्त और अचानक एक घर से धुआं उठा। लपेटों में घिरी हुई एक लड़की और पूरे शरीर पर जलन के निशान और साथ में चीखें जो गांव की गलियों तक गूंज उठी। वो लड़की थी निक्की भाटी। 28 साल की उम्र, सपनों से भरी जिंदगी और एक ऐसा अंत जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या निक्की को दहेज की आग में जलाया गया या फिर उसने खुद ही अपनी जान ले ली, या फिर कहानी में और भी कोई मोड़ है? जवाब सिर्फ निक्की भाटी ही दे सकती है और वो अफसोस हमारे बीच में अब नहीं है। निक्की भाटी उर्फ निक्की पायला, एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी, और सबसे पहले एक इंसान। उसका सपना था एक ब्यूटी पार्लर खोलना। वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी, मेकअप ट्यूटोरियल्स करती थी और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। गांव की एक ऐसी लड़की थी जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन यही पहचान शायद कई लोगों को मंजूर नहीं थी। कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि बहू को पार्लर खोलने की क्या जरूरत है। कुछ लोग ताने देते हैं इंस्टाग्राम पर नाचने से कुछ नहीं होता। 2016 में निक्की की शादी हुई विपिन भाटी से और दहेज में स्कॉर्पियो और घर का सारा साजो सामान दिया गया। हालांकि शुरुआत में दोनों बहुत ही हंसी और खुशी रहा करते थे, लेकिन आगे चलकर तस्वीर बदलने लगी। निक्की के परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की मांग शुरू कर दी, और जब ये मांग पूरी नहीं हो पाई तो निक्की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। निक्की के पिता ने बताया, मेरी बेटी को हर रोज तड़पाया जाता था, बस इसीलिए कि हम उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए। 21 अगस्त का दिन और शाम 5:30 बजे अचानक घर से धुआं उठता है और चीखें सुनाई दी। कुछ लोग कहते हैं कि घर में गैस सिलेंडर फटा, और कुछ कहते हैं कि विपिन और उसके परिवार ने मिलकर निक्की को मिट्टी का तेल या फिर थिनर डालकर आग लगा दी। और कुछ लोगों के मुताबिक निक्की की बड़ी बहन उसे बार बार ये बोल रही थी कि निक्की तूने ये क्या कर दिया। इससे शक और ज्यादा गहरा गया कि क्या निक्की ने आग खुद ही लगाई थी। दरअसल जो कंचन है निक्की की बड़ी बहन, उसके अनुसार उस समय उसका पति रोहित और सास दया और ससुर सतवीर घर में मौजूद थे। निक्की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए पड़ोसी मदद को आगे आए और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां से निक्की को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इस बीच विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र ने बयान दिया कि विपिन और उसके पिता 5:45 बजे दुकान पर थे। जब विपिन को खबर मिली तो वो तेजी से घर भागा और उसने तुरंत मुझे बुलाया। मैंने उसके साथ मिलकर निक्की को फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। कार में निक्की सिर्फ पानी मांग रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे को घुटन हो रही है। सीसीटीवी फुटेज से भी यही पता चला है कि घटना के वक्त विपिन पास की ही एक दुकान पर मौजूद था। निक्की की बहन कंचन ने एफआईआर दर्ज कराई। उसका कहना था, मेरी बहन को ससुराल वालों ने मिलकर जिंदा जला डाला। उसने सीधे नाम लिए, पति विपिन, ससुर, सास और देवर। एफआईआर सामने आते ही मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह छा गया। हर जगह आवाजें उठने लगी, जस्टिस फॉर निक्की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी उलझती ही चली गई। अस्पताल की रिपोर्ट में लिखा गया कि निक्की के जलने का कारण गैस सिलेंडर का विस्फोट है। फुटेज में विपिन घटना के समय घर से बाहर दुकान पर दिखा। निक्की की बहन ने कहा ससुराल वाले भाग गए थे, लेकिन वीडियो में विपिन के पिता को निक्की की चिता को अग्नि देते हुए देखा गया। तो फिर सच क्या है? निक्की के परिवार का कहना है कि यह दहेज हत्या है। वहीं विपिन की भाभी मीनाक्षी, उनका बयान आया कि मुझे नहीं लगता कि विपिन ने निक्की को मारा है, वो तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहां तक कि उसने आरोप लगाया कि निक्की का परिवार कोई सच्चाई छुपा रहा है। जैसे ही विपिन की गिरफ्तारी हुई, पूरा गुर्जर समाज उसके समर्थन में उतर आया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगी कि विपिन निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। इसी बीच विपिन की एक तस्वीर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ वायरल हुई। लोगों ने सवाल उठाया, क्या राजनीति भी इस केस में शामिल है? लेकिन विधायक साहब ने साफ कहा, मैं विपिन को जानता ही नहीं, इस तस्वीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने विक्की के परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। निक्की के करीबी बताते हैं कि 2 साल पहले जब विपिन छत से गिरकर घायल हो गया था, तो उसका पूरा इलाज निक्की ने अपने पार्लर की कमाई से कराया था। यहां तक कि उसका मोबाइल का रिचार्ज भी निक्की ही करती थी। तो क्या वही पत्नी जो अपने पति को इतना सपोर्ट कर रही है, उसका पति उसे मार सकता था? निक्की के चाचा ने भी विपिन पर आरोप लगाया कि उसका अफेयर दादरी की एक लड़की से था और वो उसी से शादी भी करना चाहता था। उसके परिवार को भी इस चीज की जानकारी थी। साल 2024 में विपिन का नाम एक विवाद में आया था। उस पर जारचा थाने में मारपीट की एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इससे उसकी छवि पर और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। इधर घटना के कुछ दिन बाद निक्की का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो हंसते हुए मर्सिडीज चलाते हुए दिख रही है। लोगों ने कहा,
इतनी खुश लड़की आखिर खुदकुशी क्यों करेगी? उसके इंस्टाग्राम रील्स भी अचानक चर्चा में आ गए। कुछ का कहना था कि रील्स और पार्लर की वजह से ससुराल वाले नाराज थे, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? ये बात अभी तक कोई नहीं बता सका। निक्की के पिता ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी को कस्तियों की तरह जला दिया गया। उसका सपना था एक अपना अच्छा ब्यूटी पार्लर खोलने का, लेकिन ससुराल वालों ने साइन बोर्ड तक नहीं लगाने दिया। उनकी आंखों में वो दर्द था जो हर पिता के लिए असहनीय है। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। कंचन से दोबारा पूछताछ हुई। सीसीटीवी, अस्पताल रिपोर्ट और मोबाइल डेटा सब खंगाला गया, लेकिन हर सबूत अलग कहानी सुनाता रहा। एक तरफ परिवार के आरोप और दूसरी तरफ समाज का बचाव और तीसरी तरफ राजनीति की परछाई। इन सबके चलते सच्चाई और भी ज्यादा धुंधली होती चली गई। तो क्या ये दहेज हत्या थी, या फिर निक्की ने खुद ही अपनी जान ले ली, या फिर मामला किसी लव ट्रायंगल का था, या फिर सच्चाई बिल्कुल ही अलग है? निक्की की कहानी सिर्फ एक मौत नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें हम सबको अपना समाज दिखता है। एक बेटी जिसने अपने पति का इलाज अपनी कमाई से करवाया, और एक बहन जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी तरफ उनका बदनसीब पिता जो अपनी खुद की बेटी को लाश के ढेर में तब्दील होते हुए देखकर मजबूर है। और अब हम सबके सामने है सिर्फ सवाल, क्या दहेज ने निक्की की जान ली? क्या प्यार और विश्वास ने उसे धोखा दिया, या महज ये एक सिर्फ दुर्घटना थी? सच क्या है ये अब आपके हाथों में है, क्योंकि कभी कभी अदालत सिर्फ कागजी सबूतों से नहीं बल्कि समाज की आंखों और दिल की गवाही से फैसला करती है। दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। आपको क्या लगता है निक्की की मौत के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दहेज की इस कुप्रथा के खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त कानून लाने की जरूरत है। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जुड़े रहिए मेरे साथ यानी आशीष संधू, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।